भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी जी ब्रदर हूँ मैं। सर ऐसा कर लेते हैं कि एक ना प्रेजेंटेशन करते हैं हम सिर्फ टीम रिवॉर्ड के ऊपर और डेली रिवॉर्ड के ऊपर, और 20 सालों का प्लान जो है जिस तरह सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसको हम लेकर चलते हैं यहाँ पर ना। अच्छा चले ठीक है। तो ये काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, ये क्लियर हो जाएंगे मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन में। ठीक है सर ऐसे मतलब मेरा टीम में से मतलब जैसे कि अभी लगा हुआ है, मतलब जैसे कि सबको लगाए, उसका नीचे लगाए, फिर उसके नीचे लगाए, फिर उसके नीचे लगाए, डायरेक्ट ने लगाया आपको ना अभी कामरान भाई अपने स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको प्रेजेंटेशन में बता देते हैं उसके अंदर, और आप तो अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और सबके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन से, तो बेटर यही है कि हम एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन कर लें वीआरसी नेटवर्क के ऊपर, ताकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं इस चीज को लेकर। ओके सर, आपको लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीजें जो हैं वो भी प्रेजेंटेशन में बता देते हैं। गैलेक्सी J6 सर आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कादिर शाह बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़। जी जी सर, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी सर, बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, 2 दिन मुझे मौका नहीं मिला, इस बात का मुझे अफसोस है। तो आज अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दे दिया बात करने का। सर मेरा एक सवाल था कि मेटामास्क के अंदर मेरी टीम ने या हमने ऐड टोकन किया है, फिर वहां पे जो है आपने जो बताया था ना मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। सर ऐड किया है आपने? ऐड अकाउंट किया आपने? ऐड वॉलेट है क्या है? ऐड अकाउंट किया आपने? जी जी सर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपने वहां पर 10 अकाउंट ऐड कर लिए हैं या 5 ऐड कर लिए हैं, तो सबको बारी बारी ओपन करेंगे, वहां की सेटिंग में जाके सबकी प्राइवेट की और फ्रेजेस आपने बारी बारी सेव रखने हैं। अच्छा, वो सेटिंग में मिल जाएंगे? हाँ जी, वो सेटिंग में मिल जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे, वहां पर आप सेटिंग में देखेंगे पासवर्ड या जो भी आपने ऑथेंटिकेशन लगाया वो आप पुट करेंगे वहां पर। तो जो भी करेंगे आप वहां पर बारी बारी आप सब अकाउंट के बारी बारी आपने प्राइवेट की और फ्रेजेस जो है प्राइवेट की या फ्रेजेस तो आपने सेव करने हैं। अगर आपने 10 बनाया 10 के 10 सेव करने हैं, अगर आपने 5 बनाया 5 के 5 सेव करने हैं आपने। अच्छा, एक थोड़ी कंफ्यूजन है सर, क्योंकि मैंने मेटामास्क का अकाउंट बनाया, उसके फ्रेजेस प्राइवेट की मेरे पास हैं। ये जो मैंने 4 या 5 या 10 या 8 या 12 आए हैं, इनके ना फ्रेजेस हैं ना प्राइवेट कीज हैं, तो वो सर वो आप मेटामास्क में से मिल जाएंगे, आप उसके अंदर जाकर आप उसको सेव करेंगे। बारी बारी जो सा अकाउंट है उसको आप ओपन करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाके ऑप्शन मिलेगी आपको, आप वहां से जाके उसको सेव करेंगे। सबके लिए यही है कि अगर आप एक मेटामास्क में 5, 6, 4, 2 जितने भी अकाउंट बनाते हैं, सबकी बारी बारी आपको प्राइवेट की या फ्रेजेस सेव करने पड़ते हैं, और वो आपको ऑप्शन मिलेगी कहाँ पर, आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी ऑप्शन। अच्छा, मैक्सिमम कितने बना सकते हैं सर इसमें? सर आप कंपनी की तरफ से 10,000 बना लें सर। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल था सर मेरा। जी सर। जहन से निकल गया सर। सर अच्छा, ये आपने रिवार्ड कल से क्यों देना स्टार्ट किया है, इसकी क्या वजह है? सर कल से इसलिए रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया है, वो ये है कि पहला ब्लॉक जो है वो इक्वल टू है 3 डेज के, मतलब पहला ब्लॉक है, पहले ब्लॉक का नाम है 0 ब्लॉक, और 0 ब्लॉक इज इक्वल टू 3 डेज है, और कल से रिवॉर्ड आना स्टार्ट होगा। उसके बाद कंटिन्यू सबको जो न्यू आईडीज लगेंगे उसको भी फौरन रिवॉर्ड आ जाएगा, तो इस तरह सबको रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो 0 ब्लॉक इज इक्वल टू 3 डे है, ताकि तमाम साथी जो सर जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था आपका, उस टाइम पर फुल एग्जैक्ट उस टाइम के 3 सेकंड के बाद जो अगला ब्लॉक जनरेट होगा उसमें आप लोगों को रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और बात सर, प्लीज। जी सर। सर ये आप पोस्ट आपके चैनल्स पर या सोशल मीडिया पे वो इंग्लिश में होती हैं, तो काइंडली उर्दू में कर दें, कुछ साथी हमारे इंग्लिश नहीं जानते।
कुछ ऐसी ओके पोस्ट होनी चाहिए सर। मैं सर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में इंग्लिश ही चलती है, बट मैं टीम को कह दूंगा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वो शेयर कर दिया करें, या फिर कुछ ऐसे लीडर्स हैं वो उर्दू में जो है वो उसको कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू मुनीब भाई, आपका नंबर मुझे नहीं मिला। सर, मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। कामरान भी अगर मेरे साथ मौजूद है तो काइंडली स्क्रीन शेयर करिएगा। जी मुनीब भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, बेहतरीन। ठीक है। अच्छा सर, एक शॉर्ट सा इंट्रो के साथ ना ये हम बताते हैं लोगों को, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि व्हाट इज वीआरसी नेटवर्क एंड द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, शुरू से बताऊं? अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। जैसे कादिर भाई अभी बोल रहे थे मैंने 8-10 अकाउंट बनाए और उनकी प्राइवेट कीज मैंने नहीं नोट की, तो ये सर प्रैक्टिस बहुत गलत है। आप कभी भी वॉलेट बनाए, चाहे आपको जितनी जल्दी हो, आप लाजिम उसी वक्त उसकी प्राइवेट की या जो निमोनिक वर्ड्स होते हैं वो नोट करके रखें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, उस वक्त आपका मोबाइल खराब हो जाए तो आपके जो पैसे आपने डाले होंगे, जो वीआरसी स्टेक किए होंगे या कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, वो सब गए, क्योंकि आप वो दोबारा एक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस ना किया करें। आप जब भी वॉलेट बनाए, आपको जब वो कीज दिखाता है कि रजिस्टर लेकर के बैठे और उसमें हाथ से जो है नोट करके रख लें। अगर आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते तो नोट करके जरूर रखें। तो ये प्रैक्टिस रखें अपनी। दूसरी चीज जो मुनीब भाई बता रहे थे जीरो ब्लॉक का, अब अगर आप सोचे अगर पहले दिन से रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाते तो हमें 2 घंटे भी नहीं सोने देना था कि ये हमारी स्टेकिंग नहीं लग रही, हमारा अकाउंट नहीं बन रहा, हमारे रजिस्टर नहीं हो रहे, हमारी टीम परेशान है, ये वो, और इधर से रिवॉर्ड स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो इसीलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये 3 दिन का टाइम रखा था, ताकि जो भी प्रॉब्लम अगर आती है किसी के एंड पे, यूजर के एंड पे, कंपनी एंड पे, तो वो रिजॉल्व हो जाए और 3 दिन के बाद जो है स्मूथली फिर रिवॉर्ड का सिलसिला स्टार्ट हो, तब तक लोग अपनी टीमें बिल्डअप कर ले। ठीक है मुनीब भाई, स्टार्ट करूं मैं? कामरान भाई जी बस। बात एक बोलना था आपको कि आप जो प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो उस वक्त एक सिंपल लैंग्वेज में आप थोड़ा सा समझा दीजिएगा सबको कि जो हमारा लेवल इनकम जो आने वाला है, तो जी हमारी लेवल ओपन हो रही है डायरेक्ट 20 मेंबर ज्वाइन करने के बाद। जी मैं हर बार कैलकुलेशन करके समझाता हूँ कैलकुलेटर खोल के, लेकिन शायद उसको लोग होते नहीं है, तो मैंने कहा चलो अभी बता देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया में लोग हैं वो नए नए ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, तो आप उतना थोड़ा सा ठीक से समझा दीजिए एक ही बार। ठीक है ब्रदर। अच्छा जी, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही है। वीआरसी नेटवर्क, वीआरसी नेटवर्क अनलॉक द हिडन वेल्थ ऑफ वीआरसी ब्लॉकचेन, जो कि इंशाल्लाह कल 6:30 बजे के बाद से जब पहला ब्लॉक जनरेट होगा तो ये हिडन वेल्थ जो है ये बाहर आना शुरू हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसा प्रोजेक्ट है जो कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल और एंजॉयड बाय द पीपल है हर 3 सेकंड के अंदर। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कि है तो ये बिटकॉइन की कॉपी, लेकिन क्यों बिटकॉइन से मुख्तलिफ और उससे एडवांस है? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो कंसेंसस एल्गोरिदम है, यानी कि ब्लॉकचेन एक एल्गोरिदम के ऊपर काम करती है। ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, या बायर और सेलर होता है या सेंडर और रिसीवर होता है, 2 बंदे होते हैं, इसमें कोई बीच का बंदा नहीं होता, कोई मिडिल मैन नहीं होता, तो एक ब्लॉक जनरेट होता, उस ब्लॉक को जो है वैलिडेट किया जाता है। तो वैलिडेट करने के लिए बीटीसी की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिदम इस्तेमाल होता था, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसके लिए हैवी मशीनरीज लगती हैं, रिग्स लगते हैं, जिसे वीजीए कार्ड्स आप कहते हैं, 4-6 लगा करके, और वो मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके जो है उस ब्लॉक को वैलिडेट करता था, और जो पहले कर लेता था उसको रिवॉर्ड मिल जाता था, बाकी सब ऐसे ही बैठे रहते थे। और ये काफी एक्सपेंसिव पड़ता था क्योंकि बिजली का इसमें बहुत इस्तेमाल होता था। उसका नेमुल बदल जो है प्रूफ ऑफ स्टेक है, और हमारी जो वीआरसी ब्लॉकचेन है जो कि ईवीएम बेस्ड है, जो आगे स्लाइड में भी आएगा, और इसके अंदर जो है प्रूफ ऑफ स्टेक के, यानी कि कोई आपको ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इवन आपका वॉलेट बंद भी होगा, मोबाइल बंद भी होगा, तो भी ब्लॉकचेन में आपकी अर्निंग आ रही होगी। आप सिर्फ स्टेक करेंगे और आप ट्रांजैक्शन वैलिडेट करके नोड वैलिडेटर बनने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी वीआरसी ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और ईवीएम बेस्ड है और कॉम्पेटेबल है मुख्तलिफ किस्म की
पब्लिक ब्लॉकचेन के, जो कि वीआरसी प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम को नोट करती है। और इस ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन की वजह से जो है ये दूसरी ईवीएम ब्लॉकचेन के साथ आसानी से कंपैटिबल है, मुताबिकत रखती है, जिसमें डेवलपर्स को जो है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कोड डिप्लॉय करने के लिए। तो ये इसकी एडवांसमेंट है। सेकंड लेयर है, यानी कि अगर इथेरियम की बात करें, ईवीएम की, वो जो फर्स्ट लेयर पे बनी हुई हमारी सेकंड लेयर थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है, और इसको आपको रिवॉर्ड अर्न करने के लिए कम से कम जो है 1 वीआरसी कॉइन स्टेक करना पड़ता है अपने वॉलेट में, यानी ब्लॉकचेन। अच्छा जी, बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पावर की, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होते हैं। वो कोड एक एग्रीमेंट का काम करते हैं, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो है डिप्लॉय किया जाता है, और उसके मुताबिक जो है चीजें चलती रहती है। जैसे 2009 में जो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बना करके जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया था, वो ये था कि जी हर 4 साल में बिटकॉइन की जो रिवॉर्ड है वो हाफ हो जाएगा, यानी 25 आते तो 12 आएंगे, फिर 4 साल बाद 6.25 आएंगे, फिर उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर उसके बाद 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरह करके हर 4 साल में डिवाइड होंगे, और कोई तकरीबन 100-150 साल के अंदर 21 मिलियन कॉइन्स बाहर आएंगे। सेम उसी तरीके से हमने जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है, ये हमारा 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कम से कम 20 साल का। ये हमें भी नहीं पता कि रिवॉर्ड किस तरह से आएंगे, लेकिन कम से कम 20 साल तो लगने। उस 20 साल में हर 1 साल में 5% रिवॉर्ड कम होकर के बाहर आएगा, और ये ऑटोमेटेड है। ये हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय कर दिया है, इसको ब्लॉकचेन के ऊपर छोड़ दिया है। अब ना इसका रिवॉर्ड रोका जा सकता है, ना फ्रीज किया जा सकता है, ना विड्रॉल रोकी जा सकती है, ना फ्रीज की जा सकती है। हम रहे ना रहे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से चलता रहेगा जैसे 2009 से अब तक बिटकॉइन का चल रहा है, और लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है। जब आपको इस पे और ज्यादा बिलीव होगा तो आपको उसमें काम करने में और मजा आएगा। ये पावर है डिसेंट्रलाइजेशन की। रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर 20 साल हर साल के अंदर जो है आपका 5% रिवॉर्ड कम होता जाएगा। टोटल सप्लाई जो 20 सालों में बाहर आनी है वो है 525 मिलियन, यानी कि तकरीबन 52.5 मिलियन 52.5% जो है कॉइन्स की जो है वो लॉक्ड है, जो कि 20 साल में बाहर आनी है। और उसमें हर दिन 1,43,835 कॉइन्स जो है सर्कुलेशन में आएंगे, जिसमें से जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट या वैलिडेटेड रिवॉर्ड है वो 83,424 है, और रेफरल रिवॉर्ड जो है वो 60,41096 है। 2.90 पर वीआरसी एक 3 सेकंड के अंदर जो आपका ब्लॉक जनरेट होगा, उस हर 3 सेकंड के अंदर 2.9 वीआरसी पहले साल आते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर ये रिड्यूस हो जाएगा 5%, यानी हर 3 सेकंड में 2.75 वीआरसी आ रहे होंगे। उसी हिसाब से 79,253 वीआरसी कॉइन पर डे वैलिडेटर रिवॉर्ड आ रहा होगा, 57,390 जो है रेफरल रिवॉर्ड आ रहा होगा, और टोटल जो सप्लाई है 49.875 ये आएगी दूसरे साल 5% कम होकर के। इसी तरह तीसरे साल फिर 5% कम हो गए 47,250 ये सप्लाई बाहर आएगी। फिर चौथे साल 44.625 मिलियन कॉइन्स बाहर आएंगे, और ये उनका हिसाब किताब इस तरीके से होगा। इसी तरीके से आप देखें पूरे 20 साल तक का ये आपको बना करके दे दिया है कि रिवॉर्ड किस तरह से कम होता जाएगा। जिस तरह से बिटकॉइन का रिवॉर्ड कम हो रहा है हर साल। जी बॉस, मेरी आवाज आ रही है? एक रिक्वेस्ट थी कि एक बार ना दीदी, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक रिक्वेस्ट थी, जो लोग बार बार इस चीज का सवाल करते हैं ना कि रिवॉर्ड कितना आएगा, उनको बेसिकली ना कैलकुलेशन नहीं करनी आती, उनको ना परसेंटेज नहीं निकालनी आती। अगली स्लाइड आएगी उमर भाई, अगली स्लाइड है उसमें बताऊंगा मैं। जी ये 20 साल का आपने देख लिया, 52.5% सप्लाई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 20 इयर्स। ठीक है, अब अगली स्लाइड ये आ गई जी आपकी कैलकुलेशन की। ये खास बनवाई थी लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये रिवॉर्ड कितना आ रहा है, वैलिडेटेड रिवॉर्ड 83,424। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 83,424 डेली का रिवॉर्ड आएगा। पर कॉइन 0.0166 पड़ेगा अगर 5 मिलियन कॉइन स्टेक हो जाते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। लेट्स सपोज 5 मिलियन कॉइन स्टेक हो गए। ठीक है, अब ये
10,000 लोगों के हुए, 20,000 के हुए, 25,000 के हुए, इससे मैटर नहीं करता। कॉइन 5 मिलियन स्टेक हो गए, ठीक है। तो 83,424 का रिवॉर्ड डेली आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे हम 5 मिलियन से, क्या आ गया जी 0.0166848, ये एक कॉइन वाले को जाएगा, ठीक है। और एक कॉइन तो किसी के पास होगा नहीं, कम से कम भी 2 होंगे, क्योंकि एक कंपनी खुद दे रही है फ्री में एयर ड्रॉप की शक्ल में, तो कम से कम 2 होंगे। तो जिसके 2 होंगे उसको ये रिवॉर्ड आएगा पर डे, ठीक है। अच्छा, अब जिसने 100 स्टेक किए होंगे उसको कितना आएगा 0.0166848 एक कॉइन वाले को मिल रहा है, तो 100 कॉइन वाले को कितना आएगा 1.66848, ये यहाँ पे लिखा हुआ 1.66848, ये 100 कॉइन वालों को आएगा। इसी तरीके से जिसने 1000 किए होंगे उसको 16.6848 आएगा, ठीक है। ये आपका वैलिडेटेड रिवॉर्ड है, यानी कि पर्सनल रिवॉर्ड है जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। इसी तरीके से जिसकी जितनी टीम होगी, अब उसकी टीम में जो लेवल्स बने हुए हैं, सही है, जैसे लेवल्स का मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। चले, अभी अगर हम देखें, लेट्स सपोज अभी हमारा नेटवर्क लाइव हो जाता है, ठीक है, तो 83,424 डिवाइडेड बाय कितने कॉइन्स स्टेक हुए हुए, 872,039 डिवाइडेड बाय 872,039, तो एक कॉइन वाले को कितना आ रहा होगा 0.095, क्योंकि अभी 872 कॉइन्स स्टेक हुए हुए हैं। ये बढ़ जाएंगे, यहाँ रिवॉर्ड कम हो जाएगा, ये और बढ़ेंगे, यहाँ रिवॉर्ड कम होगा, क्योंकि पीछे से सप्लाई लिमिटेड आ रही है, और स्टेकिंग जितनी बढ़ती रहेगी वही कॉइन्स जो है वो लोगों में डिवाइड होते जाएंगे। अभी इस वक्त की कैलकुलेशन के मुताबिक एक कॉइन वाले को इतना आएगा, और अगर किसी ने 100 कॉइन्स लगाए हैं तो उसको 9.56 PRC कॉइन आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से किसी वक्त भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। टोटल स्टेक जो हुए हुए हैं ये आप 83,434 से डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा कि एक कॉइन वाले को क्या आ रहे होंगे। अब आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, जितने कॉइन्स लगाए होंगे, उससे आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगी। अगला जी 15 लेवल्स का रिवॉर्ड है, यानी कि अगर आप अपने एंड पर चले, पहले मैं ये बता देता हूं कि लेवल 1 पे आपके जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग, अगर आपने लेवल 1 अनलॉक कर दिया, अगर आपने कम से कम एक बंदा डायरेक्ट साइन अप करा दिया है, तो लेवल 1 पे अगर आपके 25 लोग भी होंगे तो उनका जो रिवॉर्ड आ रहा होगा उस रिवॉर्ड का 15% आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने अपना लेवल 2 अनलॉक कर लिया होगा तो लेवल 2 पे जितने लोग होंगे उनके रिवॉर्ड का 12% आपको मिल रहा होगा। इसी तरीके से सारे 15 लेवल्स पे जितने भी आपकी टीम होगी, आपके लेवल्स पे जितने भी लोग हैं, उन सब के रिवॉर्ड का आपको आ रहा होगा, बशर्त ये है कि आपने अपना लेवल अनलॉक किया। अनलॉक करने की क्या शर्त है, वो ये है कि कम से कम आपने एक रेफरल करना है अपना डायरेक्ट, तो आपका लेवल 1 अनलॉक हो जाएगा। अगर आपने 2 कर दिए तो लेवल 2 अनलॉक हो जाएगा, अगर 5 कर दिए तो लेवल 3 अनलॉक हो जाएगा, 7 पे लेवल 4 अनलॉक, 10 पे लेवल 5 अनलॉक, 11 पे लेवल 6, 12 पे 7। इसी तरीके से जब आप 20 डायरेक्ट बना लेंगे तो आप सारे 15 लेवल अनलॉक कर लेंगे, यानी 15 लेवल की टीम का रिवॉर्ड जो उनको मिलेगा, उस रिवॉर्ड का आपको टोटल 75% मिलेगा, यानी कि लेवल 1 टू ऑनवर्ड्स लेवल 15, ये टोटल 15% से 5% तक जो है कंप्लीट 75% का रिवॉर्ड मिलता है, जो उनके रिवॉर्ड का आपको मिलेगा। इसी तरीके से हर अकाउंट जो 10 VRC स्टेक करता है, 100 करता है, 1000 करता है, जब भी उसका 3x रिवॉर्ड हो जाएगा, यानी कि 100 करने पे उसके 300 हो जाएंगे। अब वो 300 वो अपने पर्सनल वैलिडेटर रिवॉर्ड से हासिल करता है या अपनी टीम से हासिल करता है, 75% टीम से करता है, 25% खुद से करता है, 75% खुद से करता है या 25% टीम रिवॉर्ड से करता है। जब भी उसका 3x होगा, उसका अकाउंट मतलब रिवॉर्ड आना बंद हो जाएगा और वो फिर वेस्टेज में जाने लगेगा। तो आपको खुद अपना अकाउंट देखना, उससे पहले आप रीस्टेकिंग कर लें, अपना अकाउंट बढ़ा लें, तो वो आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, आगे तक चली जाएगी।
ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि 5% जो है सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी हर साल। यूजर जो है किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1.5% फीस विड्रॉल पे चार्ज करेगी जो कि VRC कॉइन में होगी। इसमें कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है। 15 लेवल्स तक की इनकम है जो कि तकरीबन 75% बनती है, लेकिन उसकी शराइत ये है कि आपको डायरेक्ट रेफरल करने ताकि आप सारे 15 लेवल्स को अनलॉक कर सके। मिनिमम स्टेक 1 VRC है, साइन अप की कोई फीस नहीं है और कम से कम 1 VRC जब आपका हो जाए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। 5 मिलियन का एयर ड्रॉप है जो कि पहले 5 मिलियन यूजर्स या पहले 5 मिलियन अकाउंट्स जो भी कह लें आप, उनको दिया जाएगा। अगर आप 10 VRC स्टेक करते तो आपको 1 VRC कंपनी की तरफ से मिलता है, अगर आप 1 करते तो भी 1 मिलता है, अगर आप 1000 करते तो भी 1 मिलता है। यानी कि पर अकाउंट 1 VRC कंपनी की तरफ से फर्स्ट 5 मिलियन यूजर्स को मिले। ये क्रिप्टो ग्रोथ है। आजकल बेयर मार्केट है, लेकिन बेयर मार्केट में होने के बावजूद भी $1 ट्रिलियन की मार्केट पहुंची हुई है जो कि कभी 2018 की बुल मार्केट में हुआ करती थी और 2021-22 में ये 3 ट्रिलियन तक पहुंची थी। इस दफा बुल मार्केट अगर आती है तो शायद ये 3 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाए। तो अभी हमारे पास वैसे भी बाइंग टाइम है, जितना उठा सकते हैं, लगा सकते हैं, कमा सकते हैं, ये हमारे पास बेस्ट टाइम है। ये वो ट्रेंड्स हैं जी जो हमने मिस कर दी हैं, कुछ लोगों ने शायद पकड़ी भी हो, जल्दी छोड़ दी हो। इथेरियम एक वक्त था जब 30 सेंट का आया था, $1 पे ट्रेड हो रहा था, तब हमें बिटकॉइन पे बिलीव नहीं था तो इथेरियम पे क्या होता, लेकिन इसने अपना ऑल टाइम हाई 2021-22 में मार दिया 4891। और इसी तरीके से BNB है, सोलाना है, फैंटम है, ये सब सेंट्स में कॉइन आए थे और डॉलर्स में गए थे और सैकड़ों डॉलर्स में भी गए थे। आज VRC $1 का है। हमने इसको भी इंशाल्लाह ये टॉप 2-3 कॉइन्स के अंदर लेकर के आना है इसी लिस्ट में, जो कि इंशाल्लाह हमें आता हुआ नजर आएगा आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन है VRC वो EVM बेस्ड है और एडवांस है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि लाइटनिंग स्पीड के साथ हर 3 सेकंड में ब्लॉक जनरेट होता है और फीस बहुत ही कम है। और इस VRC कॉइन को आप दुनिया के EVM बेस्ड वॉलेट जो है, जो तकरीबन 300+ वॉलेट है, उनमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। सिंपल आपको जो है इसका नेटवर्क ऐड करना होगा। इसकी वीडियोस बनाई हुई है ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और सेफपैल की, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हर वॉलेट में वो ऐड होंगी और आप अपने कॉइन्स उसमें स्टोर कर सकेंगे। ये ऑफिशियल डिस्क्लेमर है जी। जाहिर सी बात है, इंसान की अगली सांस की गारंटी नहीं है, तो हम भी किसी चीज की गारंटी नहीं देते। हम जो काम करते हैं, हमारा काम कोशिश करना है, कामयाबी अल्लाह ने देनी होती है। कामयाब वो शख्स होता है जो मेहनत करता है, जो अपने स्किल्स के बेस पे काम करता है, जो अक्लमंदी से काम करता है, फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनता है, स्कैम का हिस्सा नहीं बनता। आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट खोल करके रख दिया है, हैकिंग से जो है ऑडिट हो चुका है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा हर चीज आप देखें और उसके बाद अपने जो है उसको ज्वाइन करना है। और मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि जी इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये ना करें कहीं पे भी, किसी भी जगह पे भी, चाहे कितना भी बेहतरीन, चाहे बिटकॉइन ही क्यों ना हो, कि जी आप उतना इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। तो ये चीज अपने पॉइंट नोट पे रखिएगा। थैंक यू जी। उम्मीद है छोटी सी प्रेजेंटेशन से आपको समझ आया होगा, खास करके किस तरह से जो है रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी और VRC नेटवर्क क्या। बाकी डिटेल्ड इसके ऊपर जो है वीडियोस बना करके यूट्यूब पे रखी हुई है, आपको मिल जाएंगी। नहीं हो तो मुझसे मांग लीजिएगा। उसमें किसी को भी आप भेजेंगे, वो 13-14 मिनट के अंदर कंप्लीट उसकी मार्केटिंग प्लान और ये कैलकुलेशन के साथ जो है बनाई हुई है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अच्छा कामरान भाई, वीडियोस जो है ना वो चैट बॉक्स में